साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द ऑफिसर्स एकेडमी में। मैं राहुल सावरन आज आपके बीच लाए हैं 15 मिनट की शो में परमाणु बम, हाइड्रोजन बम और परमाणु रिएक्टर के बारे में। साथियों बच्चे काफी ज्यादा परेशान रहते हैं कि परमाणु बम क्या है, हाइड्रोजन बम क्या है, या फिर रेडियो एक्टिविटी में आपको एटॉमिक रिएक्टर के बारे में जब सवाल आती है तो ये एटॉमिक रिएक्टर क्या है, कौन किसके सिद्धांत पर कार्य करती है, कौन कितना ज्यादा खतरनाक है, इन सारे बिंदु पर बात करेंगे। क्योंकि जब आपसे एग्जाम में सवाल पूछी जाती है हाइड्रोजन बम के बारे में, परमाणु बम के बारे में, कौन ज्यादा खतरनाक है, किसका प्रयोग पहली बार किया गया था, किसका प्रयोग नहीं किया गया है, कौन किसके सिद्धांत पर कार्य करती है, तो बच्चे कहते हैं साथ कि सर बहुत जो है एटॉमिक का केमिस्ट्री से सवाल पूछ दिया था। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं यदि आप इस पूरी कक्षा को देख लेंगे तो मात्र 15 मिनट में आपके मन के अंदर का सारे सवाल का जवाब जो है आपको साथियों यहां मिलेगा। लगातार इस सेशन में बने रहिएगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑफलाइन बैच द ऑफिसर एकेडमी ने शिक्षक भर्ती के लिए जो लाया है वो 20 जनवरी से, यानी इसी 20 जनवरी 2025 से इस बैच की आगाज कर दी गई है, जिसकी जानकारी आप इस दिए गए नंबर पे ले सकते हैं। यह न्यू बैच है जो सुबह के 7 बजे से 11:30 बजे के बीच लॉन्च हो चुकी है। आज चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, परमाणु बम के बारे में आपको बताते हैं। साथियों ये परमाणु बम क्या है और ये किसके सिद्धांत पर काम करती है। साथियों यदि परमाणु बम के बारे में बात किया जाए तो परमाणु बम जो है ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे निर्मित एक विस्फोटक पदार्थ होता है, जिसे आप एटम बम कहते हैं, परमाणु बम कहते हैं। और जब ये विस्फोट करता है तो इसका इफेक्ट काफी दिनों तक रहता है। जैसे आपने जापान का हिरोशिमा का नाम सुना होगा, जापान में साथियों आपने नागासाकी का नाम सुना होगा। 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी पर बम गिराया गया था। वो बम साथियों आपका एटम बम था, वो परमाणु बम था। और उसका दुष्परिणाम इतना ज्यादा है कि आज भी वहां बच्चे साथियों जो है विकलांग पैदा ले रहे हैं, इतना ज्यादा हानिकारक है। तो आप जरा सोचिए कि हाइड्रोजन बम के बारे में बात किया जाए तो हाइड्रोजन बम तो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करती है, वह कितना ज्यादा विनाशकारी रहा होगा। तो आज आप जान लीजिए एटम बम के रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन बम की बात किया जाए तो आप हाइड्रोजन बम जो है परमाणु बम के रिस्पेक्ट में 1000 गुना ज्यादा विनाशकारी है। उसका प्रयोग आज तक नहीं किया गया है। यदि कभी उसका प्रयोग किया जाता तो समझिए कि सिर्फ वही देश नहीं, अगल बगल के सारे देश उससे परेशान हो जाएंगे। उसका प्रभाव उससे भी ज्यादा दिनों तक रहेगा। तो आप याद रखिएगा ये परमाणु बम जो है ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करती है। कई बार ये सवाल पूछा गया है कि परमाणु बम किसके सिद्धांत पर काम करती है, तो साथियों ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करती है, जिसे आप विस्फोटक को परमाणु बम कहते हैं या इसे नाभिकीय बम के नाम से जाना जाता है। जिसे आप एटम बम कहते हैं ना, वो आपको न्यूक्लियर बम भी कहलाता है। और ये इसका जो मेल मटेरियल्स होता है वो यूरेनियम होता है। किसका होता है साथियों? यूरेनियम होता है। तो परमाणु बम को बनाने के लिए भारी वाले परमाणु प्राय यूरेनियम 235 तथा प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि एटम बम को बनाने के लिए, साथियों परमाणु बम को बनाने के लिए आखिर प्रयोग किसका किया जाता है, तो साथियों ये एटम बम जो बनता है ये आपको भारी हैवी वाले एटम्स का बनता है। इसमें यूरेनियम 235 का या प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। और यह किस श्रृंखला विक्रिया पर आधारित है, तो आपको नाभिकीय विखंडन जो होता है यह भी 2 प्रकार का होता है। एक नियंत्रित श्रृंखला विक्रिया होता है और दूसरा साथियों अनियंत्रित श्रृंखला विक्रिया होती है। तो आपका यदि एटम बम की बात करेंगे यह अनकंट्रोल चैन रिएक्शन यानी साथियों अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि एटम बम किस पर आधारित है, तो आप याद रखिएगा साथियों यह अनियंत्रित श्रृंखला विक्रिया पर आधारित है, यानी अनकंट्रोल चैन रिएक्शन पर साथियों जो है यह आधारित है। यदि साथियों ये सारी बात आपके दिमाग में सेट हो गया होगा, ये सभी आपको याद हो गया होगा, तो एक बार आप हमारी सेशन को साथियों लाइक जरूर कर दीजिएगा, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए हैं तो, और आप शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सेशन से जुड़ सके। ये डेली 15 मिनट की शो हमारी सामने आती है और रेगुलर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन के लिए द ऑफिसर्स एकेडमी के ऐसे यूट्यूब पे हम आपके साथ लाइव रहते हैं सुबह में 11 बजे से 12 बजे। तो आप सबका लाइव सेशन में भी स्वागत है। सुबह में 11 बजे आइएगा, वहां हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू को कॉन्सेप्ट के साथ डील करेंगे। लेकिन यहां पर 15 मिनट की शो में ये सब टॉपिक आपको इसलिए बताते हैं कि थ्योरी यदि आपके दिमाग में रहेगा तो क्वेश्चन एग्जाम का जरूर बनेगा। और ये सारा प्रश्न एग्जाम का पूछा
गया है। याद रखिएगा परमाणु बम आपका जो है अनकंट्रोल चेन रिएक्शन पर यानी अनियंत्रित श्रृंखला विक्रिया पर आधारित है। यदि प्रथम परमाणु बम के बारे में बात किया जाए, रॉबर्ट ओपनहीमर ने 1945 ईस्वी में इसको बनाया था। किसने? रॉबर्ट ओपनहीमर के द्वारा जो है प्रथम परमाणु बम जो है 1945 ईस्वी में बनाया गया था। और मैंने अभी आपको बताया कि इसका प्रभाव दीर्घकाल तक रहता है, मतलब 1945 में 1945 में इसका प्रयोग पहली बार किया गया था। और आज भी जापान में हिरोशिमा नागासाकी के बच्चे जो है विकलांग पैदा ले रहे हैं, क्षतिग्रस्त पैदा हो रहे हैं। इसका मतलब है उसका इफेक्ट आज भी वहां पर है। और याद रखिएगा कब किया गया था? 9 अगस्त 1945 को। 9 अगस्त 1945 को कहां पर किया गया था? तो नागासाकी पर किया गया था। कहां साथियों? 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर। और याद रखिएगा 6 अगस्त 1945 को कहां किया गया था? 6 अगस्त 1945 को जो है हिरोशिमा पर किया गया था। हिरोशिमा पर किया गया था। तो जापान के नागासाकी पर, जापान के हिरोशिमा पर साथियों जो है 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर किया गया था। पहली बार परमाणु बम का प्रयोग अमेरिका ने किया था जापान पर, और उसका दुष्परिणाम आज भी वहां के लोग झेल रहे हैं। अब यदि सिद्धांत तो आपने समझ गया, ये परमाणु बम जो है, ये आपको परमाणु बम साथियों जो है ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करती है। लेकिन सवाल पूछा जाए ये विखंडन होता कितना प्रकार का है, तो इसी पर मैंने अभी चर्चा किया था साथियों। ये 2 प्रकार का होता है, एक को अनियंत्रित श्रृंखला विक्रिया और दूसरे को नियंत्रित श्रृंखला विक्रिया कहा जाता है। एक अनकंट्रोल चेन रिएक्शन तो साथियों दूसरा कंट्रोल चेन रिएक्शन कहा जाता है। तो देखिए अनियंत्रित श्रृंखला विक्रिया पर जो है कौन काम करती है? अनियंत्रित श्रृंखला विक्रिया के सिद्धांत पर साथियों जो है परमाणु बम काम करता है, एटम बम काम करता है। और नियंत्रित श्रृंखला विक्रिया की बात किया जाएगा तो नियंत्रित श्रृंखला विक्रिया पर जो है परमाणु रिएक्टर काम करता है। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है तो लोग कहते हैं सर एटॉमिक फिजिक्स से, एटॉमिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछता है। नहीं रे भाई बा, ये एटॉमिक रिएक्टर चैप्टर का है। इस पॉइंट पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। और इस 15 मिनट की शो में मैंने आपको ध्यान दिलवाया है कि किसी भी परिस्थिति में सवाल आपसे पूछा जाए एटॉमिक रिएक्टर किसके सिद्धांत पर काम करेगी, तो कंट्रोल चेन रिएक्शन नियंत्रित श्रृंखला विक्रिया के सिद्धांत पर काम करती है। और परमाणु बम की बात किया जाएगा तो अनकंट्रोल चेन रिएक्शन पर काम करती है। फिर सवाल आपसे पूछा जाता है ये अनियंत्रित श्रृंखला का मतलब क्या होता है जानते हैं साथियों? जब यूरेनियम के नाभिक पर मंद वेग वाले न्यूट्रॉन से आघात करवाया जाता है तो ये साथियों बेरियम और क्रिप्टन में बदल जाता है। इसके अलावा इससे 3 न्यूट्रॉन बाहर निकलती है। ये 3 न्यूट्रॉन क्या करता है साथियों? पुनः 3 यूरेनियम को विखंडित करती है। तो बेरियम क्रिप्टन के अलावा साथियों जो है इससे 9 न्यूट्रॉन बाहर निकलती है। इस प्रकार 9 से 27, 27 से 81, इस प्रकार यह प्रक्रिया लगातार जारी रहती है। इसलिए इस श्रृंखला विक्रिया को साथियों जो है हम अनकंट्रोल चेन रिएक्शन कहते हैं। और इसी को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रित श्रृंखला विक्रिया में ध्यान रखिएगा, इसको नियंत्रित करने के लिए बोरोन या कैडमियम के क्षार का प्रयोग किया जाता है। और बोरोन या कैडमियम के क्षार प्रयोग करके अभिक्रिया को कंट्रोल कर लिया जाता है, अभिक्रिया को नियंत्रित किया जाता है। इसलिए इसे नियंत्रित श्रृंखला विक्रिया कहा जाता है। तो याद रखिएगा यदि एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि परमाणु बम किस पर आधारित है तो क्या बोलिएगा? परमाणु बम अनियंत्रित श्रृंखला विक्रिया पर आधारित है। और यदि परमाणु रिएक्टर की बात किया जाता है तो परमाणु रिएक्टर साथियों नियंत्रित श्रृंखला विक्रिया पर आधारित है। श्रृंखला विक्रिया को कंट्रोल करने के लिए बोरोन या कैडमियम का प्रयोग किया जाता है। जल्दी जल्दी बाबू ध्यान देंगे। क्लियर हो गया साथियों? अब यदि बात किया जाता है नियंत्रित श्रृंखला विक्रिया को कंट्रोल कैसे किया जाता है तो साथियों बोरोन या कैडमियम के क्षार प्रयोग करके। कई बार प्रश्न पूछा गया है कंट्रोल करने का तरीका क्या है, तो इसमें न्यूट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए, अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए साथियों बोरोन या कैडमियम के क्षार का प्रयोग किया जाता है और इसके माध्यम से कंट्रोल किया जाता है। अब यदि एटॉमिक रिएक्टर की बात करते हैं, परमाणु रिएक्टर क्लियर हो चुका है कि परमाणु रिएक्टर किसके सिद्धांत पर काम करती है, तो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के सिद्धांत पर। किस पर साथियों? तो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के सिद्धांत पर काम करती है। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के सिद्धांत पर काम करती है। और यह परमाणु रिएक्टर को किसने बनाया था? तो सबसे पहली बार परमाणु रिएक्टर को इटली के वैज्ञानिक एनरिको फर्मी के द्वारा 1942 में 1942 ईस्वी में। यह प्रश्न एग्जाम का पूछा गया है कि एटॉमिक रिएक्टर पहली बार कब बना था। पूरे विश्व लेवल की बात कर रहे हैं, पूरे
वर्ल्ड लेवल पर बात कर रहे हैं कि 1942 में 1942 ईस्वी में इटली के वैज्ञानिक थे, उनका नाम था एनरिको फर्मी। एनरिको फर्मी के द्वारा 1942 ईस्वी में पहली बार जो है अमेरिका यूनिवर्सिटी में जो है इस परमाणु रिएक्टर को तैयार करवाया गया था, उन्हीं की देखरेख में तैयार हुआ था। कब साथियों? 1942 ईस्वी में एनरिको फर्मी के द्वारा साथियों इसे तैयार किया गया था। और सवाल यह पूछा जाता है कि इसमें ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, एटॉमिक रिएक्टर में साथियों ईंधन के रूप में जो है यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो एटॉमिक रिएक्टर में साथियों ईंधन के रूप में जो है यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। और ये यूरेनियम से साथियों जो है एटॉमिक रिएक्टर में ईंधन का काम करता है और इसी से उसका कोर भी बना होता है। कई बार सवाल पूछा गया है कि एटॉमिक रिएक्टर का कोर किसका बना होता है? तो याद रखिएगा, एटॉमिक रिएक्टर का कोर साथियों जो है इसका कोर भी यूरेनियम का बना होता है। फिर यदि पूछा जाता है एटॉमिक रिएक्टर में न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के लिए मंदक या विमंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो मंदक या विमंदक के रूप में साथियों जो है भारी जल का प्रयोग किया जाता है, जिसे आप ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं या फिर ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। आपने यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाया होगा बीपीएससी का तो आपने कई बार देखा होगा, यह प्रश्न पूछा गया है कि बताइए एटॉमिक रिएक्टर को कंट्रोल करने के लिए जो है न्यूट्रॉन की गति को नियंत्रित करने के लिए जो है मंदक या विमंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो साथियों याद रखिएगा, मंदक या विमंदक के रूप में जो है भारी जल का प्रयोग किया जाता है या फिर ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। किसका साथियों? तो मंदक या विमंदक के रूप में भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। फिर यदि सवाल आपसे पूछता है मंदक का मुख्य कार्य क्या है? तो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करना है। सबसे अच्छा मंदक कौन सा है? तो आप जिसको गुरु जल कहते हैं, जिसको आप भारी जल कहते हैं, उसी को ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है। यह साथियों आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो है, ये साथियों आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो है, इस ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल कहा जाता है, इसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है, इसे गुरुजल कहा जाता है। और ये साथियों क्या करता है? एक बेस्ट मंदक के रूप में जो है कार्य करता है, एक बेस्ट मंदक के रूप में कार्य करता है। यदि आप ये पिक्चर देख रहे होंगे, ये पिक्चर किस चीज का है साथियों? ये पिक्चर आपका एटॉमिक रिएक्टर का है। यह पिक्चर साथियों आपका किसका है? तो एटॉमिक रिएक्टर का है, परमाणु रिएक्टर का है, जिसमें चारों ओर से आप इस दीवार को देख रहे होंगे, इसके चारों ओर साथियों 8 मीटर मोटी कंक्रीट की दीवार लगाई जाती है। इसमें न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के लिए भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। और याद रखिएगा, इस एटॉमिक रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए साथियों जो है इसमें शीतलक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम या पोटेशियम के द्रवित मिश्र धातु का। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, कई बार साथियों यह प्रश्न पूछा गया है कि बताइए परमाणु रिएक्टर को ये ठंडा रखने के लिए शीतलक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम या पोटेशियम के द्रवित मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। ये यदि उपलब्ध नहीं हो पाता है तो आप D2O का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावे इसमें नियंत्रक छड़ की बात होती है साथियों, नियंत्रक छड़ की बात होती है कि कंट्रोल रॉड के लिए, नियंत्रक छड़ के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल रॉड के रूप में साथियों जो है बोरोन का या कैडमियम का प्रयोग किया जाता है। यानी इसमें न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु रिएक्टर को नियंत्रित करने के लिए साथियों जो है बोरोन या कैडमियम के छड़ का प्रयोग किया जाता है। और यदि परिरक्षक की बात करती है, परिरक्षक की बात करती है साथियों, परिरक्षक के रूप में जो है 8 मीटर मोटी कंक्रीट की दीवार लगाई जाती है। मैंने आपको बता दिया था, नियंत्रक छड़ की बात करेगा तो इसके लिए बोरोन का या कैडमियम के छड़ का प्रयोग किया जाता है। यदि एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा कि एटॉमिक रिएक्टर को नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो बोरोन या कैडमियम का प्रयोग किया जाता है। यदि कूलेंट के बारे में पूछेगा, शीतलक के बारे में, तो सोडियम या पोटेशियम के द्रवित मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। किसका साथियों? तो सोडियम या पोटेशियम के द्रवित मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। और फिर बात करता परिरक्षक का, तो इसमें 8 मीटर मोटी कंक्रीट की दीवार लगाई जाती है, उसके चारों ओर एल्यूमिनियम की पतली परत भी लगी रहती है, जो क्या करता है? वहां काम कर रहे मजदूर को, अन्य लोगों को काफी सुरक्षा देता है। साथियों मैं आपको बता दूं, शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए 1 to 5 के लिए साथियों बैच लॉन्च हो चुकी है ऑनलाइन में। यदि आप नए हैं और अब तक ने आपने इस बैच को लॉन्च पेड नहीं किया है तो आप जरूर ज्वाइन कर लें इसको पेड करके। ये ऑनलाइन बैच होगी जो ऑफिसर्स एकेडमी के ऑफिशियल ऐप पर है। इसमें आपको 2 बैच बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाएगा, एक 5000 से प्लस प्रश्नों की श्रृंखला और एक 6 to 8 का जो है एनसीईआरटी माइंड मैप आपको दिया जाएगा। अब यदि हाइड्रोजन बम की साथियों बात करते हैं तो हाइड्रोजन बम जो है ये परमाणु बम की अपेक्षा
1000 गुना ज्यादा विनाशकारी है। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा हाइड्रोजन बम जो है यह परमाणु बम की अपेक्षा कई गुना ज्यादा विनाशकारी है। और इसका आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड टेलर के द्वारा यूएसए में इसका आविष्कार जो है 1952 में 1952 ईस्वी में किया गया था। एग्जाम में पूछा गया, याद रखिएगा। और यह किसके सिद्धांत पर काम करती है? तो याद रखिएगा यह नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करती है। कई बार सवाल पूछा गया है, याद रखिएगा ये किसके सिद्धांत पर काम करती है? तो ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करती है। कौन भाई? तो आपका जो हाइड्रोजन बम है ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करती है। इसका आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड टेलर ने किया था 1952 यानी 1952 ईस्वी में किया था। हाइड्रोजन बम का निर्माण हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स ड्यूटेरियम या ट्राइटियम नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। यानी हाइड्रोजन बम किसका बना होता है? तो हाइड्रोजन बम में साथियों हाइड्रोजन के जो समस्थानिक है आइसोटॉप्स है, जिसे आप ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के नाम से जानते हैं, वो ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के माध्यम से जो है इसका निर्माण होता है और नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। इसलिए ध्यान रखिएगा यह हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर काम करती है? तो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करती है। कभी सवाल पूछा जाता है कि सूर्य से अपार मात्रा में उष्मा और प्रकाश निकलने का कारण क्या है? साथियों तो सूर्य से अपार मात्रा में उष्मा और प्रकाश निकलने का कारण जो है नाभिकीय संलयन ही है। और यह हाइड्रोजन बम की क्षमता जो है यह परमाणु बम की अपेक्षा 1000 गुना ज्यादा अधिक होता है, 1000 गुना ज्यादा विनाशकारी है। आप इस तस्वीर को देख रहे होंगे, यह हाइड्रोजन बम है जो आपस में ड्यूटेरियम के संलयन से बनता है, ट्राइटियम के संलयन से बनता है। यह हाइड्रोजन के संलयन से हाइड्रोजन बम का निर्माण होता है और यह काफी ज्यादा विनाशकारी भी है। अब यदि साथियों बात करते हैं शिक्षक भर्ती में, साथियों हमने हजारों हजार की संख्या में रिजल्ट दिया है, जिस तस्वीर को आप देख पा रहे होंगे। चलिए तो आज हम आपकी सेवा यहीं रोकते हैं, अगले क्लास में मुलाकात होगी, फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की सेवा यहीं तक।